हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। मेमोरी यूनिट ये टॉपिक हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ मॉडरेट लेवल ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेमोरी यूनिट के साथ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे किलोबाइट। यहाँ मैंने लिखा है सीरियल नंबर, यूनिट, एक्चुअल वैल्यू, कंसीडरेशन वैल्यू। और ये है दोस्तों आपकी जो हम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस तरह की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किलोबाइट की। आपको पता होगा मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट के बाद आता है दोस्तों निबल। वो लॉजिक मैंने यहाँ नहीं लिया है, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। वैसे मैं पिछली वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये किलोबाइट, केबी का मतलब होता है दोस्तों किलोबाइट। इसमें जो बाइट्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो बाइट्स होते हैं वो होते हैं 1024। अब ये बाइट्स क्या टर्म है, ये टॉपिक मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ मेमोरी यूनिट के बारे में जब पढ़ाया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाइए पहले उन वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअल वैल्यू 1024, 2 की 1024 बाइट्स होता है। 2 की पावर 10 बाइट्स भी हम इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि 2 की पावर 10 बाइट्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप निसंकोच किलोबाइट लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 की पावर 10 बाइट्स कितना होता है, किलोबाइट। अब ये क्यों होता है, वैसे तो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, लेकिन बता देता हूं दोस्तों। 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है कि आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 2 को 10 बार यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 ही आएगा। तो इतने बाइट्स कितना होता है, 1 केबी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना हुआ, 1 केबी। अब बात करते हैं हम कंसीडरेशन वैल्यू की, जो हम कंसीडर करते हैं। ये तो है दोस्तों एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास आती है, जो इसकी असलियत की वैल्यू है वो है आपकी 1024। लेकिन हम कंसीडर कितनी करते हैं दोस्तों, जैसे हम लिखते हैं ना कि जो आपकी हम एक डे में आवर लेते हैं, वो कितना लेते हैं कि 24 घंटे। सूर्य और पृथ्वी का जो भी हम घूर्णन काल लेते हैं वो 24 घंटे लेते हैं। लेकिन असल में वो कुछ अलग है, रोटेशन जो वैल्यू है वो कुछ अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हम पॉइंट्स में आवर होते हैं वो हम नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते, अपनी सहूलियत के लिए उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी जब हम मेमोरी यूनिट का टाइप करते हैं, पढ़ते हैं, तो 1024 के बजाय हम उसे 1000 बाइट्स ही लिख लेते हैं। तो 1024 के बदले अगर 1000 बाइट्स लिखा तो ये भी तो भाई चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 10 नहीं रहेगा ना, ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो वो क्या बनती है, वो बनती है दोस्तों ये 10 की पावर 3 बाइट्स। 1000 को आप लिख सकते हो ना 10 की पावर 3, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1000 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है कि 1000 बाइट्स कितना होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1000 बाइट्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हो 1000 बाइट्स आपका किलो बाइट होता है। कितना भी थाउजेंड्स बाइट आए, 10,000 बाइट्स आए, 20,000 आए, 100,000 बाइट्स आए, तो आप लिख सकते हैं वो होता है किलो बाइट के बराबर। ठीक है फ्रेंड, 10,000 बाइट्स आए तो 10 के बी हो गया, 20,000 बाइट्स आए तो 20 के बी हो जाएगा। तो दोस्तों थाउजेंड्स की बात जहां हो, निसंकोच के बी की ओर चले जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट आता है एमबी मेगाबाइट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मेगाबाइट। ये भी होते हैं, इसमें भी होते हैं 1024। ये 1024 तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, 1024 किलो बाइट। इसमें कितने होंगे दोस्तों, 1024 किलो बाइट। लेकिन यदि हम बाइट्स की बात करें तो ये होते हैं 2 की पावर 20 बाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 10,48,576 वैल्यू बनती है ये। ठीक है, मैंने यहाँ इसे इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होंगे। यदि क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि 2 की पावर 20 बाइट्स कितना होता है, तो वो एमबी होता है। ये तो है आपकी एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जो कंसीडरेशन वैल्यू है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, तो इसमें हम 1024 की जगह 1000 के भी लिख लेंगे। तो 10 की पावर 6 बाइट्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 एमबी। 10 की पावर 3 बाइट्स क्या होता था, 1 के बी। 10 की पावर 6 बाइट्स क्या हो जाएगा आपका, 1 एमबी। अब इसे कैसे याद रखना है वो लॉजिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है मिलियन बाइट्स क्या होता है,
तो वो MB होता है। मिलियन बाइट्स कितना होता है, तो वो MB होता है। अब कितना भी मिलियन आए, ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना भी मिलियन आए, 10 मिलियन आ जाए, आप कहाँ जाएंगे, आप MB की ओर जाएंगे। यहाँ 100 मिलियन आए, आप क्या बोलोगे कि 100 MB है। 200 मिलियन आए तो आप क्या बोलोगे, 200 MB है। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम जीबी की ओर कि जीबी क्या होगा। तो जो जीबी की वैल्यू है वो भी इसी तरह से आपकी वेरी करेगी। 1024 MB होते हैं 1 GB में, ठीक है फ्रेंड्स। कितने MB हो गए, 1024। यदि बाइट्स की बात की जाए, यदि बात की जाए आपके बाइट्स की, तो कितने होंगे फ्रेंड्स, तो वो होंगे आपके 2 की पावर 30 बाइट्स। कितने बाइट्स होंगे फ्रेंड, 2 की पावर 30 बाइट्स, किसमें, 1 GB में। ध्यान रहे दोस्तों, ये 1 GB की बात हो रही है। 1 GB में कितने बाइट होंगे, 2 की पावर 30 बाइट्स। 1 MB में कितने बाइट होंगे, 2 की पावर 20 बाइट्स। 1 KB में कितने बाइट होंगे, 2 की पावर 10 बाइट्स। मैंने यहाँ एक नहीं लिखा क्योंकि कोई जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। 1000 MB किसमें होते हैं, 1 GB में। यहाँ देखो दोस्तों, ये 1024 तो एक्चुअल वैल्यू है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसे हम कंसीडर करते हैं, 1024 को छोड़ देते हैं, यहाँ हम इसे 1000 ही ले लेते हैं। अब 10 की पावर 9, ठीक है फ्रेंड्स, बाइट्स। ये क्या होगा, ये होगा आपका 1 GB। इस वैल्यू को, इस चार्ट को आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि बिलियन ऑफ बाइट्स क्या होता है, तो वो GB होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलियन पूछा जाता है, बिलियन पूछा जाता है, ट्रिलियन पूछा जा सकता है, तो बिलियंस ऑफ बाइट्स, कितना भी बिलियन आए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ कितना भी 1000 आता था तो क्या बोलते थे हम, KB। कितना भी मिलियन आता था तो हम क्या बोलते थे, MB। यहाँ उसी तरह से कितना भी बिलियन बाइट्स आए तो आप क्या बोल सकते हो, उसे GB बोल सकते हो। 100 बिलियन बाइट्स आए तो क्या होगा दोस्तों, 1 GB। यहाँ बाइट्स होगा दोस्तों, ठीक है। इसे बाइट्स पढ़िएगा आप, ये बिलियन ऑफ बाइट्स, मिलियन ऑफ बाइट्स, 1000 ऑफ बाइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ की बात करें तो ये होता है आपका TB, टेराबाइट, ठीक है फ्रेंड्स। टेराबाइट, यहाँ तक कि हार्ड डिस्क आज हम जनरली यूज भी करते हैं, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, इस तरह से, ठीक है। 1024 GB होते हैं इसमें, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, अर्थात 2 की 40 बाइट्स, ठीक है। 2 की पावर 40 बाइट्स किसमें होंगे, 1 TB में। इसी तरह से 1000 GB हो सकते हैं। 1 TB में 1024 GB को आप 1000 GB भी बोल सकते हो। 10 की पावर 12 बाइट्स बन गया। अब क्वेश्चन आ गया कि ट्रिलियन बाइट्स। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ये कि ट्रिलियन ऑफ बाइट्स क्या होगा, वो होगा आपका 1 टेराबाइट 1 TB। 1 ट्रिलियन बाइट कितना होगा दोस्तों, 1 टेराबाइट। 10 ट्रिलियन बाइट्स कितना होगा दोस्तों, 10 टेराबाइट, ठीक है। टी और टी आप याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ट्रिलियन से आप टेराबाइट याद रख सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो आता है दोस्तों वो आता है पेंटाबाइट। पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट होते हैं एक पेंटाबाइट में। 2 की पावर 50 बनता है ये आपका एक पेंटाबाइट। इसी तरह से 1000 टेराबाइट होंगे एक पेंटाबाइट में। 10 की पावर 15 बाइट्स, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने यहाँ लिखा है ना टेराबाइट, लेकिन यहाँ जो वैल्यू कंसीडर है वो मैंने बाइट्स में लिखी है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है, ये क्वाड्रिलियन बाइट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वाड्रिलियन बाइट्स क्या होता है, तो वो होता है आपका एक पेंटाबाइट। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो दोस्तों ये है आपका एक्साबाइट। इसमें होते हैं आपके 1024 पेंटाबाइट। तो 10 की 18 बाइट्स, 10 की पावर 18 बाइट्स बना आपका क्या, एक पेंटाबाइट। यहाँ थी पावर 2 की पावर 60, ठीक है दोस्तों। 2 की पावर 60 बाइट्स बनता था आपका एक एक्साबाइट। लेकिन यहाँ जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो है आपकी 10 की पावर 18 बाइट्स एक एक्साबाइट। 1 क्विंटिलियन, ठीक है फ्रेंड्स। 1 क्विंटिलियन किसके बराबर होगा, एक एक्साबाइट के बराबर। 10 क्विंटिलियन, यदि ये 11 लिख लिया जाए, 11 क्विंटिलियन किसके बराबर हो जाएगा, 11 एक्साबाइट के बराबर। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे दोस्तों। जो ये चार्ट है आपको इसके बहुत अच्छे से चार्ट लेना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। इसी तरह से ये है 7 नंबर पे जोटाबाइट, ठीक है फ्रेंड। तो जोटाबाइट में होंगे 1024 एक्साबाइट। 2 की पावर 70 बाइट्स किसमें होंगे, एक जोटाबाइट में।
इसी तरह से 1000 एक्साबाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1024 एक्साबाइट के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 की पावर 21 बाइट्स किसमें होंगे, एक जोटा बाइट में। इसी तरह से ये सेक्सटिलियम, ठीक है दोस्तों, एक सेक्सटिलियम किसके बराबर होगा, आपका एक जोटा बाइट के बराबर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन टर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट सीरियल नंबर 8 की बात करें तो इसके बाद आता है आपका योटा बाइट। योटा बाइट में होंगे 1024 जोटा बाइट। 2 की पावर 80 बाइट्स किसमें होंगे, एक योटा बाइट में। 1000 जोटा बाइट एक सेप्टिलियन। सेप्टिलियन कितना भी सेप्टिलियन आए, 211 सेप्टिलियन आए तो 211 योटा बाइट होगा दोस्तों। बस अपने ये टर्म याद रखनी है कि योटा बाइट के आगे क्या है। इस चार्ट को आपको जो हायरार्की है इसे याद रखना है। कैसे इस हायरार्की को याद रखना है वो मैं पीछे कवर कर चुका हूं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से 9th नंबर में जो आता है आपका वो आता है ब्रोंटो। इसी तरह से 10th नंबर जो है वो है आपका जियोप। एक जियोप 1024 ब्रोंटो के बराबर होता है। ध्यान रखिए, एक जियोप 1024 ब्रोंटो के बराबर होता है, अर्थात 2 की पावर 100 बाइट्स। एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 100, ठीक है, 1000 ब्रोंटो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 जियोप। ठीक है फ्रेंड्स, 10 की पावर 30 जो बाइट्स है वो किसके बराबर होंगे, एक जियोप के बराबर। 1 नैनिलियम एक जियोप, 10 नैनिलियम 10 जियोप। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको इसे कैसे याद रखना है, इस हायरार्की को कैसे याद रखना है। यहाँ टेराबाइट तक तो सबको याद होता है, उसके बाद पेंटाबाइट आता है, एक्साबाइट आता है, जोटाबाइट आता है, योटाबाइट आता है, ब्रोंटो आता है, जियोप आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 1024 की हायरार्की तो सब में चलती है, 1024 1024 1024। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ सकते हैं। 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, यहाँ आप 10 का टेबल याद रखिए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है। यदि आपको कुछ लगता है कि इसमें मैं कुछ स्किप कर गया हूँ, कुछ छोड़ गया हूँ या समझ नहीं आया, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।